नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। दोस्तों आज हम लोग लिमिट फिटेड टॉलरेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से लगभग हर टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटरफेरेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्लियरेंस समझ लेंगे, क्लियरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस क्या होता है, इसको समझ लेंगे। तब जाके हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस कैलकुलेट करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लियरेंस समझ लेते हैं, क्लियरेंस क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द हॉल एंड द साइज ऑफ द शाफ्ट व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियरेंस क्या होता है? क्लियरेंस जो हमारा हॉल का साइज होता है, सपोज हमारे पास एक हॉल है, सपोज ये एक हॉल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक हॉल है और ये एक शाफ्ट है। तो हॉल का साइज और शाफ्ट का साइज दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारा क्या होगा? क्लियरेंस कहलाएगा। पॉजिटिव कब होगा? मान लीजिए हमारा जो हॉल का साइज है वो 25 है और जो हमारा शाफ्ट का साइज है वो 24.5 है, तब ये क्या होगा? तब 0.5 ये क्या किस में आएगा? ये पॉजिटिव में आएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं जो होल होगा, होल क्या होगा? इसमें क्लियरेंस में हॉल का साइज बड़ा होगा और शाफ्ट का साइज छोटा होगा। उसी तरह से अगर हम लोग इंटरफेरेंस के बारे में बात करें तो इंटरफेरेंस में क्या होगा? देखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द size of hole and size of the shaft before assembly which is always negative। तो दोस्तों इंटरफेरेंस में क्या होता है? देखिए, इंटरफेरेंस में हमेशा जो शाफ्ट होता है ना, शाफ्ट का साइज बड़ा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, मान लीजिए हॉल का साइज 24.5 है और शाफ्ट का साइज 25 है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नेगेटिव में आएगा 0.5। इंटरफेरेंस फिट कब होगा? जब हॉल का साइज ऑफ हॉल और शाफ्ट का साइज दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव में होगा, तभी हम लोग इंटरफेरेंस कहेंगे। यानी जो हमारा शाफ्ट होगा, शाफ्ट का साइज बड़ा होगा और हॉल का साइज छोटा होगा, तभी हम लोग इसे इंटरफेरेंस कहेंगे। क्लियर? यहाँ पर आप देखेंगे एक पॉइंट लिखा गया है बिफोर असेंबली। तो ये क्या होता है? असेंबली से पहले शाफ्ट का साइज बड़ा होता है और जब हम लोग असेंबल करते हैं तो हॉल और शाफ्ट का जो साइज होता है वो इक्वल हो जाता है। तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है। शाफ्ट को फिट करने के लिए प्रेशर दिया जाता है, कहीं पर हॉल जो होल होता है उसको गर्म करके एक्सपेंड किया जाता है, उसके बाद शाफ्ट को असेंबल किया जाता है। तो अलग अलग प्रोसेस है, उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल्स में नहीं बात करेंगे। चलिए अब हम लोग जो हमारा क्लियरेंस फिट के अंदर जो आता है, मैक्सिमम क्लियरेंस कैलकुलेट करना और मिनिमम क्लियरेंस कैलकुलेट करना, इसको हम लोग सीखेंगे। तो सपोज मान लीजिए हमें कोई एक ड्राइंग दिया गया है जिसमें हॉल का साइज मेंशन है, हॉल का साइज मान लीजिए दिया गया है, तो हॉल का साइज मान लीजिए दिया गया है 25 बेसिक साइज, और इसमें डेविएशन दिया गया है 0.021 और 0.00, ये लोअर डेविएशन दिया गया है। शाफ्ट में क्या देखिए, शाफ्ट का भी बेसिक साइज 25 है, डेविएशन दिया गया है 0.007 और माइनस में 0.0020। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा मैक्सिमम साइज किस तरह से निकाला जाता है और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज किस तरह से निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज निकालें, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, तो क्या करना पड़ता है? 25 को इसके साथ ऐड कर देना पड़ता है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कितना हो जाएगा? 25.021 और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज कितना हो जाएगा? मिनिमम लिमिट ऑफ साइज 25 को इससे माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 00 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 ही होगा। उसी तरह से हम लोग शाफ्ट का निकालेंगे, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कितना हो जाएगा इसका? 25.007 और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या हो जाएगा? मिनिमम लिमिट ऑफ साइज हो जाएगा 24.980, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा शाफ्ट का साइज है
और ये हमारा हॉल का साइज है, ये हमारा हॉल का साइज है, ये हमारा शाफ्ट का साइज है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लियरेंस फीट में आता है। तो क्लियरेंस फीट में क्या होता है, जो हॉल का साइज होता है, हॉल का मैक्सिमम साइज ले ले चाहे मिनिमम साइज ले ले, दोनों क्या होता है, शाफ्ट का दोनों साइज से बड़ा होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ पर हम लोग माइनस ले लेते हैं 25, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 पॉइंट, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 24.993। तो यहाँ पर आप देखेंगे शाफ्ट का दोनों साइज हॉल के दोनों साइज से छोटा है। क्लियरेंस फीट में क्या होता है, हॉल का साइज हमेशा बड़ा होता है और शाफ्ट का साइज छोटा होता है। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ समझिए, मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस तभी होगा जब हम लोग हॉल का मैक्सिमम साइज को लें। यहाँ पर 2 साइज दिया गया है, तो अगर हम लोग हॉल का मैक्सिमम साइज को लेंगे, हॉल का मैक्सिमम साइज को लेंगे और शाफ्ट का मिनिमम साइज को लेंगे, तब क्या होगा, तब हमें मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा, मैक्सिमम गैप मिलेगा। तो मैक्सिमम क्लियरेंस अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम साइज ऑफ हॉल लेंगे, मैक्सिमम साइज ऑफ हॉल माइनस मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ हॉल एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ शाफ्ट। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज ऑफ द हॉल या मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज ऑफ द हॉल एंड मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हॉल का साइज हमारा कितना है 25.021 और शाफ्ट का मिनिमम कितना हो जाएगा 24.980। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.041। उसी तरह से जब हम लोग मिनिमम क्लियरेंस निकालेंगे, मिनिमम क्लियरेंस, तब क्या हो जाएगा, मिनिमम साइज ऑफ हॉल एंड मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट। अगर शाफ्ट का हम लोग मैक्सिमम साइज को लेते हैं, हॉल का मिनिमम साइज को लेते हैं, तो क्या होगा, हमें कम गैप मिलेगा। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे, मिनिमम साइज ऑफ हॉल हमारा कितना है 25 है और मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट हमारा कितना है 24.993। तो ये कितना हो जाएगा 0.007। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस निकाल सकते हैं। अब हम लोग निकालेंगे इंटरफेरेंस। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग में दिया गया है हॉल का साइज, मान लीजिए ये हमारा हॉल का साइज है, बेसिक साइज 25 दिया गया है और इसमें डेविएशन दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 25.021 और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज अगर हम लोग निकालते हैं तो 25 ये हॉल के लिए है। उसी तरह से हम लोग शाफ्ट का जब निकालेंगे, यहाँ पर आप शाफ्ट का देख सकते हैं डायमेंशन दिया गया है, ये डेविएशन है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज हमारा हो जाता है 25.022 और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज हो जाता है 25.035। तो जब हमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना होगा, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस यानी क्या होगा, इंटरफेरेंस में आप लोगों को पता होगा जो शाफ्ट का साइज होता है वो हमेशा जो हॉल का साइज होता है उससे ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो शाफ्ट का साइज है वो हॉल के साइज से ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग अगर हमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालना है तो हम लोग मैक्सिमम शाफ्ट को लेंगे और मिनिमम हॉल को लेंगे। तो मैक्सिमम शाफ्ट का साइज हमारा कितना है, मैक्सिमम शाफ्ट का साइज है यहाँ पर आप देख सकते हैं 25.022, ये हमारा मैक्सिमम शाफ्ट का साइज है। और मिनिमम हॉल हम लोग लेंगे, ये हम लोग ले लिए मिनिमम हॉल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.022, ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस। उसी तरह से अगर हमें मिनिमम इंटरफेरेंस कैलकुलेट करना होगा, मिनिमम इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटरफेरेंस कब होगा, जब हम लोग हॉल साइज बड़ा लेंगे और शाफ्ट का साइज
छोटा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मिनिमम शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट का साइज बड़ा है इसलिए हम लोग शाफ्ट को पहले लिख रहे हैं। क्लियरेंस के टाइम में क्या होता था, हम लोग हॉल को पहले लिखते थे और शाफ्ट को बाद में लिखते थे। यहाँ पर हम लोग शाफ्ट को पहले लिख रहे हैं और हॉल का जो साइज उसको बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि शाफ्ट का साइज यहाँ पर बड़ा है। और इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज ऑफ हॉल, यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट एंड मिनिमम साइज ऑफ हॉल। तो अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है, जो बड़ा होगा उसको आगे लिखना है और जो छोटा होगा उसे बाद में लिखना है। तो मिनिमम इंटरफेरेंस कब होगा, जब मिनिमम शाफ्ट होगा और मैक्सिमम हॉल साइज होगा। तो मिनिमम शाफ्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा मिनिमम साइज है 25.035 और मैक्सिमम हॉल का साइज कितना है 25.021। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.014। ये हमारा आ जाएगा मिनिमम इंटरफेरेंस। तो इस तरह से मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग ट्रांजिशन फिट के बारे में बात करें, ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, ट्रांजिशन फिट में सिर्फ हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस निकाल सकते हैं और मैक्सिमम इंटरफेरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिशन फिट होता है इसमें क्लियरेंस फिट भी प्राप्त होता है और इंटरफेरेंस फिट भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम क्लियरेंस निकाल सकते हैं। अगर हम लोग मिनिमम क्लियरेंस निकालते हैं तो हमारा मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो जाएगा, और अगर हम लोग मिनिमम इंटरफेरेंस निकालते हैं तो हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जानकारी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।